जीत हो गई। एक बड़ी खबर को लेकर आरजेडी का स्वर्ण कार्ड चल गया, इस विषय पर आज हमने रखा था, लेकिन देखिए प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक ऐसी खबर आई कि जगदा बाबू के जो छोटे बेटे हैं वो अब जेडीयू में शामिल होंगे। तो एक झटका कह लीजिए या फिर ये कहिए कि अपनी अपनी मंशा की हम किधर जाएं, और हर तरफ दरवाजे जब खुले हों तो आप जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले हम परिचय कराना चाहेंगे आपको, आज जो गेस्ट पैनल है हमारे साथ, कुंतल कृष्ण प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, विनोद शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से। तेजस्वी की रणनीति पर कल दिन भर बहस चली और आरजेडी के जो प्रवक्ता है बराबर आ रहे थे और एनडीए के भी लोग थे, लेकिन ऐसे में हमारे साथ जो विश्लेषक थे, विश्लेषकों की जो टीम थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार जो रणनीति तेजस्वी चलना चाह रहे थे और चलकर जो दिखाया उन्होंने, ये कहीं ना कहीं बाकियों के लिए आगे जाकर परेशानी होगी। जो 2025 की बात अभी कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, उन्हें जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये पलड़ा तो हमारा है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें और उस रास्ते को अब आरजेडी ने अख्तियार कर लिया, यानी कि प्लान बी आरजेडी का सामने है, जिस वजह से एमएलसी चुनाव में जो सीटें आई हैं उसका समीकरण ये बताने के लिए काफी है कि क्या हो रहा था। तो जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। हालांकि यहां पर आरजेडी को बढ़त है। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, ये नया दांव पेच, हालांकि इस बात की चर्चा कल दिन भर होती रही, लेकिन एक बात तो तय है, आरजेडी ने जो एक कार्ड, सवर्ण वाला जो कार्ड खेला, ये एमवाई से ए टू जेड की कहानी क्या है, भीतर खाने कितने दिन में तैयार की गई ये रणनीति? नहीं विवेक जी, देखिए ये तो बिहार विधानसभा के जो 2020 में चुनाव हुए, उसी में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया था कि ये पार्टी ए टू जेड की है, सभी लोगों की है। जो लोग हमारी पार्टी पर ये आरोप लगाते थे कि माई समीकरण की पार्टी है, तो अब तो इस चुनाव परिणाम ने और बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी आई। तो ये तो दिखा कि यहाँ माई समीकरण ही नहीं, माई बाप बेटा बेटी दादा दादी पोता पोती सब है, पूरा बिहार परिवार है, ए टू जेड है। और इस एमएलसी के जो चुनाव परिणाम कल आए, उसमें तो सारे समीकरणों को ही ध्वस्त कर दिया, यानी कि सभी जात सभी धर्म के लोगों का विश्वास नेता तेजस्वी यादव जी पर बढ़ा है, ये दिखा चुनाव परिणाम में। अब आप देखिए, अगर आप पटना की बात करेंगे, मुंगेर के सीटों की बात करेंगे, बेतिया, तो सभी जगहों पर आप देखेंगे ओवरऑल, अगर ठीक है कि हम 6 सीटों पर जीते, 2 सीटों पर हम 20 वोट 7 वोट से हार गए, बहुत जगह हमारे पार्टी से ही निकलकर जो लोग गए वो जीत गए, तो इसके बाद ओवरऑल अगर आकलन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ी ताकत के रूप में तेजस्वी यादव जी इस चुनाव में उभरे हैं। और ए टू जेड वाली बात तेजस्वी यादव जी लगातार ये कह रहे हैं कि सबको चाहिए पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई। ये कौन जात है जो चाहेगा कि नहीं हमारा बेटा बेरोजगार हो जाए, उसको रोजगार ना मिले? महंगाई की मार से जो लोग परेशान हैं, सब जात के धर्म के लोग परेशान हैं, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, तो ऐसे मुद्दों को तेजस्वी यादव जी ने जो मंत्र दिया, उस मंत्र पर हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों का विश्वास उन्होंने जीता, दिल जीता। और उसी का ये परिणाम है कि आज जो आरजेडी को सीट जीत मिली है, उस जीत से हमारे विरोधी चारों खाने चित्त हैं। जगदा बाबू के बेटे अब जेडीयू में शामिल होंगे, इस खबर को कैसे ले रहे हैं आप? देखिए विवेक जी, ये खबर अभी 30 सेकंड पहले आपके ही स्क्रीन पर हमने देखा और सुना है। हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं है। जब तक इसकी पूरी जानकारी हम नहीं ले लेते हैं, तब तक हम आधिकारिक राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, बड़ा गहराई वाला बयान दिया है आपने, बोलने में अक्सर होता है, हम लोग के साथ अक्सर होता है, जब भी सवाल इस तरह के होते हैं तो ये जानकारी ले लेना। जानकारी तो दे दी आपको स्क्रीन पर, बड़े स्क्रीन पर, अब इससे बड़ी जानकारी और क्या चाहिए? भाई जानकारी तो हमने दिया, तो आपके जानकारी से तो हम आधिकारिक बयान नहीं दे सकते। जब तक पार्टी का नेतृत्व, पार्टी से हमें नहीं पता चल जाता कि पूरा क्या मसला है, क्या मामला है, इस पर क्या हमारा लाइन है, जब तक सारी चीज हम नहीं ले लेते पार्टी नेतृत्व से, तब तक हम आधिकारिक बयान तो हम दे नहीं सकते हैं। आज अगर हम अभी बयान देंगे तब चलाएंगे। अभिषेक जी हमारे साथ हैं। अभिषेक ये बताएं कि ये जो जानकारी हमें नहीं है जी, अब जो नई पॉलिटिक्स तेजस्वी ने शुरू की है, इस पॉलिटिक्स से क्या थोड़ी घबराहट होती है
कि तेजस्वी भी अब उसी बात को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर उन जात जमात को इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें यह पता चल गया कि इन्हें अगर दूर रखेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। और जिस इलेक्शन की बात की जा रही है और किस तरीके से 2015 के बाद सवर्णों को लेकर के एक नजरिया बदला है और एक पब्लिक डोमेन में यह बात चली गई कि अब इज्जत मिल रही है, फुल इज्जत मिल रही है, तो इस फुल इज्जत को लेकर के जिस तरीके से आरजेडी अब सबको लेकर चलने की बात कह रही है, अब भले ये नारा वो ना दे सबका साथ सबका विकास, लेकिन तर्ज वही है, तो इस पर क्या थोड़ी घबराहट होती है कि अब तो यहां पर कमी होगी, सब लोग बिखरेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात विवेक जी ये है कि राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में कभी भी जाति आधारित बातचीत नहीं होनी चाहिए। हर एक पार्टी अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करते वक्त यह कहती है कि हम लोग जमात की राजनीति करने में विश्वास करते हैं, जाति की राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं। जाति पाति के आधार पर या किसी भी अन्य आधार पर बांट कर नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां सामने निकल कर आ रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग जब ये कहते हैं कि अब हम लोग A to Z की पार्टी हैं, अब मतलब इससे पहले ये लोग भी मानते थे कि ये लोग अपने समीकरण के हिसाब से चलते थे। अब इनका समीकरण अगर माई से पूरे खानदान को लेकर के है तो अब ये परिवार की पार्टी है या जनता की पार्टी है, ये जनता को डिसाइड करना है। रहा आपने कहा कि भाई जनता के बीच में ये मैसेज है कि हमें फुल इज्जत मिल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता अगर ऐसा सोचती तो बीते विधानसभा के चुनाव में अगर राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन परफॉर्म नहीं कर पाया, अंततोगत्वा एनडीए सत्ता में है, तो यह रिजल्ट है। अब आप अभी के परिषद के चुनावों के मद्देनजर देख लीजिए। अभी जो परिषद के चुनाव हुए हैं इसमें हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की बात कर लें, 11 सीटें हम लड़े, 5 सीटें जीत कर आए, 50% के लगभग हमारा सक्सेस रेट है। राष्ट्रीय जनता दल 23 में से 6 सीटें जीत कर आता है, 25% है। और अभी भी विधान परिषद के अंदर सबसे बड़े दल के रूप में जनता दल यूनाइटेड है 28 सीटों के साथ, 22 सीटों पर भाजपा दूसरा दल और मात्र 11 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। तो होता है ना कि आप जीत गए हैं या आपके कोई उम्मीदवार जीत गए हैं, लेकिन आप जब संख्या देखेंगे, जब आप संख्या देखेंगे, जिस हिसाब से इस चुनाव में आरजेडी ने जिन्हें जिन्हें टिकट दी वो किस तरीके से 9 लोग तो हमें नजर आ रहे हैं, 5 में से 3 भूमिहार प्रत्याशी जीत गए, 4 में से 1 राजपूत जीत गए। और इसको अगर पूरा तरीके से अगर परसेंटेज में अगर देख लें तो कुल मिलाकर जो सवर्ण समुदाय को इन्होंने 40% सीटें दी, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये डायरेक्शन जो है वो जो डायरेक्शन में जिस तरीके से आप लोग चलते थे जिस रास्ते पर, उस रास्ते पर अब आरजेडी भी है और सिर्फ एमवाई तक नहीं है? और एक सवाल का जवाब लेते चलते हैं, अभिषेक आपसे ही पूछा था, आपने इस सवाल बताएंगे ये मृत्युंजय तिवारी जी पहले और अब में क्या ये लाइन जरा क्लियर कर दीजिए। पहले एमवाई, अब हम A to Z, तो अब हम क्यों नहीं, यानी पहले से अब हम नहीं था क्या? हमने पहले ही क्या कहा विवेक जी, हम लोगों के ऊपर ये आरोप हमारी पार्टी हमारे नेता के ऊपर हमारे विरोधी लगाते थे। हाँ, लेकिन हम तो कहते थे कि हम सबके हैं और वो 15 वर्षों तक हम लोगों ने भी सत्ता सिर्फ 1-2 जात को लेकर के कोई 15 वर्षों तक सत्ता शासन नहीं चला सकता है। हमने चलाया, हमारी पार्टी ने चलाया, लेकिन जिन लोगों ने ये परसेप्शन बनाया कि आरजेडी का मतलब माई समीकरण, वो सारा ध्वस्त हो गया। और अभी ये कह रहे थे 23 में आधा, हम विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकार के तहत 1 सीट थी हमारी, हम 6 पर पहुंचे। बहुत लोगों ने अपनी सीट गंवा दी, हमारे विरोधियों ने कहीं कहीं तो मुकाबले में भी नहीं रहे, हम निर्दलीय से वहां हमारी लड़ाई हुई। इसके बाद भी बेशर्मी की प्रकाष्ठा देखिए, सत्ता है, प्रशासनिक धांधली है, सारा तंत्र है। इसके बाद कई मंत्री के पत्नी हारे, कहीं सत्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के किले में सेंधमारी हो गई। ये सारी चीजें बताने के लिए काफी है कि जनता का मूड और मिजाज क्या है, क्योंकि चुने गए जनप्रतिनिधियों ने वोटिंग किया है, सत्ताधारी दल को पूरी तरह से खारिज किया है। उनके कितने सीट थे, विधानसभा क्या हाल हुआ? विधानसभा 3 नंबर की पार्टी, विधानसभा में 2 नंबर की पार्टी से बोला जाता है, 2 नंबर के लोग, ठीक है, सुन लीजिए, अब अभिषेक जी बोल रहे हैं थर्ड डिवीजन। अच्छा, अब थर्ड डिवीजन वाले क्या बात करेंगे? ठीक है, एग्जाम देंगे, पास करेंगे तब ना डिवीजन का बात होगा। एग्जाम देंगे तिवारी जी, पास करेंगे तब डिवीजन की बात होगी। आप कभी जीवन में 2 नंबर के लोग, 2 नंबर के लोग, 2 नंबर के लोग, 2 नंबर की पार्टी। अरे मेरी शिक्षा दीक्षा क्या हुई है पूरी दुनिया जानती है, उसका नहीं जानता मैं। आपके 2 नंबर के लोग, 2 नंबर के लोग, 2 नंबर की पार्टी। अकेले कभी सरकार बनाए हैं?
2 नंबर पूछिए, पूरा बिहार जानता है। अच्छा, आप 2 नंबर बोलिए कि हम अकेले सरकार अरे आप बनाए, 2 नंबर है कि हम हार मान लेंगे। अरे आप 2 नंबर है कि अकेले नहीं है? सरकार बनाने की हिम्मत नहीं। 0 नंबर की पार्टी बैसाखी है कि के नहीं? बल पर, लोकसभा ये में बैसाखी के बल 0 पर नंबर की सरकार पार्टी है कि चलाएंगे। नहीं है? तो 15 से लोकसभा में 0 नंबर की पार्टी है या नहीं है? 14 में 2 अरे, सीट था। ये क्या बोलेंगे था ना। विवेक जी? शून्य थे ना ये भाई। लोग इस तरह से लोकसभा बोलते में कितने हैं सदस्य हैं कि आपके? दूसरे के शून्य। बैसाखी पर शून्य। शासन चला रहे हैं। लोकसभा में और 0, बात देखिए कितनी बड़ी बड़ी विधानसभा करेंगे। में 2 नंबर, जनता ने विधान करारा परिषद में तमाचा 3 मारा नंबर। है। भाई, ये सबक अच्छा, है विपक्ष बिहार में आपको विधान बिठाया परिषद का चुनाव का विपक्ष में बिठाया है परिणाम आपको। में कि सारा उसी की खींच है। समीकरण ध्वस्त हो गया। अरे विपक्ष कोई में आपको तंत्र बिठाया नहीं है, चला। उसी की खींच है। प्रशासनिक अरे जो अब तो जगदा आपने बाबू के किया बेटे है, भी हमारे यहाँ रहे वो हैं। प्रशासनिक अरे जगदा धांधली बाबू के को बेटे भी हमारे यहाँ रहे हैं। लोगों ने नहीं माना। अरे आपको भी आना वो है। भी नहीं चला अरे इनका। जगदा बाबू के बेटे इसके आपके यहाँ बाद से भी आ रहे हैं। थर्ड डिवीजन कर अरे गए। इनका कुनबा बिखरने यहाँ वाला सारा है। लोग है। विवेक जी जरा पहले पूछिए। अपना कुनबा मृत्युंजय बचाइए। तिवारी जी, अगर देखिए, अभिषेक झा की बात सुन लीजिए, फिर हमें ज्यादा बढ़ना उधर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से। रुकिए, हाँ अभिषेक जी जवाब दे दीजिए। इनका कुनबा बिखर रहा है जेडीयू इनकी बीजेपी तरफ की से। बी टीम है। चुप कराइए इनको। बीजेपी चुप के कराइए सामने पहले इनको। नतमस्तक ठीक है, किसी ठीक है, भी मृत्युंजय जी, अपनी बात आपने कह दी ना। बुलबुल अभिषेक जी। चला देगी। जी जी जी। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आपने खबर चलाई जगदा बाबू के बेटे हमारे दल में शामिल हो रहे हैं। बहुत खुश और भी रहिए। बहुत सारे लोग हैं जो उनकी दल से मिठाई छोड़कर बांटिए हमारे जा यहाँ करके। शामिल हो रहे हैं। मिठाई बांटिए। क्या संदेश है आपका जगदा अरे बाबू के हमारे लिए? ही नेता को ले जा अरे करके क्या ना संदेश है? अपनी पार्टी का अरे ताकत क्या बढ़ाते संदेश हैं। है आपका अपना जगदी के लिए? ताकत है। अरे रघुवंश बाबू जगदा के बाबू बेटे लिए को क्या ले गए। क्या संदेश अब है आपका? सबको ले जा रहे अरे तो हैं। आप बेइज्जत करिएगा। हमारे एमएलसी अब को ले गए बेइज्जत 500 करिएगा। को। देखिए, क्या अरे चीज़ मृत्युंजय से तिवारी हार गए? जी, मृत्युंजय तिवारी जी, ये लोग जो अभिषेक है, अभिषेक झा पता चला आपको भी लेकर चले गए जेडीयू में। मृत्युंजय तिवारी जी, अभिषेक झा कुछ दिन में आपको भी लेकर चले जाएंगे। बेइज्जत करिएगा। अरे कितना बेइज्जत हमको करिएगा। कौन लेके जाएगा? अरे अभिषेक झा जी देखिए, अपने संपर्क बेइज्जत में करिए। यही आएंगे। कितना अब बेइज्जत आगे कर आगे रहे हैं। देखिए ना, 2-4 दिन अरे देखिए ना, रुकिए अभी आप। बेइज्जती करते हैं ये अभिषेक लोग झा अपने जी वरिष्ठ आएंगे, नेताओं आप के। चिंता वरिष्ठ मत कीजिए। नेताओं का की बेइज्जती करेंगे तो क्या करेंगे उनके पुत्र नहीं भाई? नहीं, अब तो स्वाभिमान के साथ राष्ट्रीय कितना जनता समझौता दल होगा? तो फैक्ट्री है अरे ना, स्वाभिमान के साथ नेताओं की कितना समझौता विश्वविद्यालय होगा? है। ओह। यहाँ से ही लोग अरे निकल करके आज अरे बीजेपी चरवाहा ज्ञान में नहीं जेडीयू में चाहिए। देखिए कितने लोग हैं। चरवाहा ज्ञान कहाँ नहीं है चाहिए रामकृपाल तिवारी जी, सम्राट चौधरी नहीं जी, चाहिए थी छेदी चरवाहा पासवान ज्ञान। जी। चलिए, बीजेपी की समाजवादी सीटों में बीजेपी ये कह रही है एनडीए जिस तरीके से नंबर्स लाई है उस पर ठीक है, हर्ष का एक माहौल है। लोग जरूर कह रहे हैं कि नहीं, जीत हुई है, ताकत हमारी जो थी, लेकिन क्या उस ताकत को पुरानी ताकत से आप मिला पा रहे हैं? और हमारे साथ विनोद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी से, इनका जवाब हम चाहेंगे। विनोद शर्मा जी, बात तो चल रही है और बीच में एक बड़ी खबर भी आ गई। तो इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें, जो एमएलसी का इलेक्शन हुआ उसमें जो एक तरीके की बात देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि तेजस्वी का फॉर्मूला यहां पर हिट हुआ है। इस बात को मानने से गुरेज नहीं करना चाहिए। अब ये खरीद फरोख्त, ऊपर नीचे, आगे पीछे वाली बात एक अलग जगह है, लेकिन हम पे पता है कि बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते आप इन चीजों को खारिज करेंगे, लेकिन जरा इस पर गौर करने वाली बात है। और यही सवाल आपसे भी जो कुछ देर पहले अभिषेक से हमने पूछा था कि थोड़ी धड़कनें तेज होगी कि ये तो सिंधमारी अब शुरू हो गई है, अब यहां पर ये कह रहे हैं कि सबको लेकर चलेंगे, तो थोड़ी सी 2025 की रणनीति बनाने से पहले आपको काफी होमवर्क करना पड़ेगा, ऐसा नहीं लगता? देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी कभी जाति में विश्वास नहीं की है। सभी को लेके चलने का काम हमारे सारे नेता, हमारे वाजपेयी जी, हमारे अभी प्रधानमंत्री जी करते हैं और लेके चलते हैं, विकास की बात करते हैं। बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करते रही है और अभी भी हम कर रहे हैं। देखिए, चुनाव में हार जीत होता है, लेकिन उसके बाद भी जनता ने 13 सीटें 24 में से हमें दी है, हमारे गठबंधन को दी है और निश्चित रूप से काफ़ी मतों से हमारे उम्मीदवार जीते हैं। और आप राजद को कह रहे हैं 23 में से 6 जीते, ये बहुत बड़ी उपलब्धि इनकी नहीं है। ठीक है, एक प्रयास है। बगुला भगत की कहानी सुनी होगी कि बगुला भगत जब कहे कि भाई उपवास करेंगे और मछली खा गए तो कांटा फंस गया, तो ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि जिस वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं इतना जल्दी इन पर विश्वास कर लेगा। देखिए, दूसरे तक का मतदान है, ये कोई जनता का मतदान नहीं है, ये प्रतिनिधियों का मतदान था जो काफी सधे हुए लोग होते हैं, अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि को देख करके वोट देते हैं। तो कुछ लोग दिए होंगे, इनको मानते हैं उस वर्ग के लोग, लेकिन ये बगुला भगत वाली कहानी बहुत जल्दी चरितार्थ हो जाएगी जब सब लोग का फिर मोह भंग हो जाएगा कि ये केवल कथनी और करने में काफी अंतर है। ये बोल रहे हैं कि हम किए हैं,
ठीक है 2-3 लोग जीत गए हैं, उससे इतना बड़ा समाज नहीं प्रभावित होगा। इससे भाजपा या जदयू को कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम काम में विश्वास करते हैं, जनता का विश्वास प्राप्त है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में काफी काम हुए हैं, लेकिन ये लोग अभी भी झूठलाने का काम, केवल आरोप लगाने का काम करते हैं, क्योंकि इनके डिक्शनरी में कभी भी विकास शब्द नहीं रहा है। ये लोग तो आग लगाने वाले लोग हैं, नरसंहार करवाने वाले लोग हैं, इन पर जनता कैसे विश्वास करेगी? तो आम जनता जब भी चुनाव होगा, फिर से देखेंगे कि लोकसभा चुनाव होना है, फिर से हम 40 में 40 सीटें जीतेंगे और सारा समीकरण इनका यहीं पर ध्वस्त हो जाएगा। नहीं, अगर बिहार विधानसभा की अगर चर्चा करेंगे और उस रणनीति की तरफ अगर गौर फरमाएंगे, आप जितने भी विश्लेषक हैं, जितने भी चुनावी जानकार हैं, उनसे आप पूछ करके देखिए, तेजस्वी जब उनके पिताजी नहीं थे तो तेजस्वी अकेले आगे बढ़ रहे थे। तो यहां पर तो आपको देखना होगा कि एक युवा चेहरा है जो एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है, एक रास्ता, एक अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर रहा है। इस बात से किसे गुरेज होगा? जहां तक बात है, अब आप नंबर्स में ज्यादा जरूर हो गए, लेकिन बिहार की नंबर 1 पार्टी है ना। अभी ना आपने जोड़ा है, अभी जोड़ करके आप आगे निकले हैं, लेकिन आरजेडी को आप कैसे कह देंगे? अकेले बल पर तो तेजस्वी आगे निकल रहे हैं ना, और उनकी रणनीति यहाँ पर सक्सेस की तरफ बढ़ रही है ना। इस बात को आप कैसे खारिज कर रहे हैं? कैमरा ऑफ होने के बाद बोलते हैं कि तेजस्वी जी का आंधी के सामने हम लोग नहीं टिकेंगे। नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड वाला चीज मत बताइए, ऑफ द रिकॉर्ड वाला नहीं, कैमरा वाला सब रिकॉर्ड में। हाँ, कुंतल कृष्णा जी। हाँ, तेजस्वी यादव जी का जो एक्सप्रेस है जी, विवेक जी के सामने, विवेक जी जी आज आपने ये जो बहस का मुद्दा रखा हुआ है, इसकी नींव तो बहुत पहले रख दी गई थी। हाँ, इसकी बानगी कल हमें देखने को मिल रही थी, और आपके चैनल पे आपसे बात करते हुए भी मैंने बार बार एक बात कही थी। क्या है कि आज का अपना जो विषय है ना, इसका हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। देश भारत ही नहीं, अमेरिका जो कि शायद सबसे परिपक्व डेमोक्रेसीज में से एक है, 200 साल से ज़्यादा की डेमोक्रेसी है, वहाँ पे भी जाति और समाज का चुनावी राजनीति में महत्व होता है। तो भारत में तो होना ही होना है, और हम भले छायावाद और ये बातें कर लें, पर सच्चाई ये है कि भारत के चुनावों में जाति एक सत्य है। अब साहब, यहाँ पे एनडीए जिसमें कि भाजपा और जदयू हैं, इन लोगों ने अपर कास्ट को, खास करके एक निश्चित समाज को अपनी बपौती समझ रखी थी। अभी भी हमारे भाजपा के साथी कर रहे थे कि साहब वो जाएंगे कहां, ये तो इनके साथ है ही नहीं, आरजेडी के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं है। ये जो परसेप्शन भाजपा का और जदयू का बना हुआ था कि सवर्ण, खास करके भूमिहार समाज तो हमारा बपौती है, वो जाएगा कहां, वो तो हमारा बंधुआ मजदूर है। इस बपौती होने के अभिप्राय को भूमिहार समाज ने और अगड़ी जातियों ने तोड़ दिया है। एनडीए, भाजपा, जदयू के चेहरे पे थप्पड़ मारा है। आप देखें, आप सिर्फ राजद की बात नहीं करें, कांग्रेस से एक भूमिहार लड़ रहे थे, जीत गए। छपरा में सच्चिदानंद इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, सच्चिदानंद राय भूमिहार समाज से आते थे, जीत गए। मैं इससे भी आगे बात करना चाहता हूं। अपना मुजफ्फरपुर में राजद ने भूमिहार समाज के आदमी को प्रत्याशी बनाया। आपको पता है उससे कौन जीता? उस प्रत्याशी को जिस व्यक्ति ने हराया, उसका भूमिहार समाज के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है। दिनेश सिंह जी की बेटी, अपनी बेटी भूमिहार समाज में ब्याही गई है। मोतिहारी एक भूमिहार और हारा, वो भी भूमिहार से ही हारा। आप देखें, सिंपल है। इस चुनावों में एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। हाँ, ये समाज के उस तबके को, ये नैरेटिव यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर ये नैरेटिव साबित करने में तेजस्वी कहीं ना कहीं सफल जरूर हुए, इस बात को सभी को मानना चाहिए। हाँ, जो हमेशा लड़ते आया है। एक बड़ी खबर है, इस वजह से इस डिबेट को यहीं पर खत्म करना होगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब आए हमारे साथ इस चर्चा में, छोटी सी चर्चा में बड़ी बड़ी बातें आपने बताई हैं।